अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। सबसे पहले तो मुझे बहुत खुशी हुई है कि आप लोगों ने बहुत ही कम वक्त के अंदर और अच्छी लोकेलिटी के अंदर एक खूबसूरत जगह पर एक खूबसूरत बिल्डिंग के अंदर इफ्तिताह किया इस मजलिस के ऑफिस का। आप सबको मेरी तरफ से मुबारकबाद। यहाँ के बड़गांव के छापी के एतराफ के तमाम मेरे बुजुर्गों और मेरे साथ आए हुए स्टेट के साथियों, छोटी छोटी चंद बातें करूंगा। दोस्तों, अगर आप अपने बच्चों को कलुआ कहकर बुलाएंगे तो पड़ोस वाले मोहल्ले वाले भी उसको कलुआ कहकर बुलाएंगे। लेकिन अगर आप उसको इज्जत से बुलाएंगे कि भाई हमारे असलम मियां कहाँ हैं, तो पड़ोसी भी असलम मियां कहेंगे। अगर आप अपने घर के किसी मेंबर की इज्जत करेंगे, अगर आप उसके पीछे चलेंगे, उसकी बात मानेंगे, तो आपके पड़ोसी, आपके मोहल्ले वाले, आपके एतराफ वाले भी उसकी इज्जत करेंगे, उसके पीछे चलेंगे। यही बात सियासत में लागू होती है। अगर आप अपने नेता की, अपने कायद की इज्जत करेंगे, उस पर भरोसा करेंगे, तो यकीनन दूसरे लोग भी करेंगे। उसका सबसे बड़ा मिसाल मैं आपको दे रहा हूं कि जब मायावती काशीराम ने बहुजन समाज पार्टी शुरू करी, तो उनकी जो बिरादरी के लोग थे, जिनको इज्जत के साथ जाटव भाई कहा जाता था, उनको एक आशा की किरण नजर आई कि नहीं, ये काशीराम और जो मायावती हमारे लिए कुछ करेंगे। और जो पिछला तबका था, जो पसमानदा लोग थे, चाहे वो दलित थे, मुसलमान थे, मिले और उनके पीछे चले, एक बहुत बड़ी पार्टी बनी और वहां की चीफ मिनिस्टर बनी। इसी तरह से सिर्फ 2% वोट लेने वाला, जिसके 2% वोट है राजभर, वो नेता बन जाता है। छोटी सी तादाद 7% यादवों की यूपी के अंदर, वो अपने एक नेता को, मुलायम सिंह यादव को सपोर्ट करते हैं, उसकी बात पर लब्बैक कहते हैं, वो नेता बन जाता है और बड़ी बड़ी पार्टी उससे अलायंस करने की बात करती है। अब हमारे साथ मसला क्या है, हम मुंतशिर हो जाते हैं, हमें भरोसा नहीं होता। 72 साल 75 साल हमने दूसरी पार्टियों को वोट दिया, आपने देख लिया, तो एक चांस तो आप दीजिए उस इंसान को कि जिसके ऊपर एक दाग नहीं है, एक इल्जाम नहीं है, जो ईमानदारी से काम कर रहा है, जो नेक नियति से काम कर रहा है, जो कानून के दायरे में रह के बात कर रहा है, जो आइन के दायरे में रह के बात कर रहा है, जो पसमानदा तबकों की, अक़लियत की, दलितों की, उनकी बात कर रहा है। और अगर किसी के साथ जुल्म हो रहा है तो उसके लिए आवाज उठा रहा है। तो अगर आप एक बार भरोसा करेंगे, उनके पीछे आएंगे, एक प्लेटफॉर्म पर आएंगे, तो यकीनन दूसरी बिरादरी भी आएंगे, दूसरे मजहब के लोग भी आएंगे। दूसरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूं कि मीडिया प्रोपेगेंडा कर रही है, तो ये जो है अक़लियत की पार्टी है। तो दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं कि जो महापुरुष होता है वो किसी एक खास कौम का सरमाया नहीं होता है। महापुरुष कोई भी अजीम हस्ती हो, वो सबके बारे में सोचता है। अभी आइन ने हमको बहुत से हक दिए, हजारों साल से गुलामी की जंजीर में जकड़ी हुई हिंदू औरत बजरिए हिंदू कोड में बाप की प्रॉपर्टी से हिस्सा दिया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान ने। मुस्लिम पर्सनल दिया हमारे संविधान में, किसने लिखा? बाबा साहब अम्बेडकर ने। भले उसमें अमेंडमेंट होते रहते हैं, तो बाबा साहब ने सबके बारे में सोचा। इसी तरह जब मुसलमान तालीम के मैदान में बहुत पीछे थे, तो सर सैयद साहब ने 1875 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की बुनियाद रखी। कहा कि वो मुसलमान पिछड़े हुए हैं, उनके लिए ये इदारा खोला है, लेकिन दरवाजे सबके लिए खुले हैं। और मैं आपको बता सकता हूं कि अगर आज डॉक्टर अम्बेडकर साहब होते तो यकीनन वो मुसलमानों के लिए भी आवाज उठाते, क्योंकि मुसलमानों के साथ जो नाइंसाफी और जुल्म हो रहा है वो आप देख रहे हैं। पुलिस और पॉलिटिशियन अपने हाथ में कानून लेते हैं, उनको जिसका घर चाहे तो उसको बुलडोजर से गिरा देते हैं, जिसको जी चाहते हैं तो इलेक्ट्रिक के पोल से बांध के पिटाई करने लगते हैं, जबकि कानून इसकी इजाजत नहीं देता है। दोस्तों, इसलिए मैं कहता हूं आप लोग सियासत में आइए, सियासत में आप आएंगे अपना हक ले सकते हैं। आप घर बैठेंगे, आप अपना हक नहीं ले सकते। अब यहाँ पर हमारे साथ बहुत से दलित समाज के लोग भी जुड़े हैं, ओबीसी के लोग भी जुड़ रहे हैं। मैं उनसे यही कहूंगा कि
आपके लिए हमारे दिल में उतनी ही इज्जत है जितनी हमारी मुसलमानों के लिए। हमारा मजहब कभी मजहब की बुनियाद पे, जात, बिरादरी, नात की बुनियाद पे भेदभाव करना नहीं सिखाता। हम मजदूर के साथ हैं, पीड़ित के साथ हैं, किसी जालिम के साथ नहीं। हम जालिम का मजहब नहीं देखते हैं, हम मजदूर का मजहब नहीं देखते हैं। अब मेरे बहुत सारे साथी आए हैं, वो यहाँ के जो लोकल समीकरण हैं उसको ध्यान में रखते हुए अपनी बात रखेंगे, तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। एक शेर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को समर्पित करते हुए अपनी बात खत्म करूंगा कि कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे में ढल गए, कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे में ढल गए, और कुछ लोग थे जो वक्त का सांचा बदल गए, कुछ लोग थे जो वक्त का सांचा बदल गए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।